एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस स्टडी 2.0। आज एक बार फिर हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज एक नए सेशंस के साथ फिर हम आपके सामने उपस्थित हैं। वो है आपका मॉडल एक्सिलरी वर्ब। मॉडल एक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब के समान ही कार्य करते हैं। कभी कभी ये मेन रूप का कार्य करते हैं, कभी कभी ये हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। तो कई मॉडल एक्सिलरी वर्ब ऐसे होते हैं जिनका सेम मीनिंग्स होती है, सेम सेंस होती हैं, माइनर डिफरेंसेस होते हैं। आज हम इनके बारे में बात करेंगे, चाहे वो शैल विल हो या कैन कुड माइट हो, मे हो, इसके अलावा आउट टू हो, शुड हो। इसका हम डिफरेंसेस आपको एक एक करके बताएंगे। आज की वीडियो आपके लिए और भी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो बिना एनी डिले, विदाउट एनी डिले, आई लेट्स बिगिन योर सेशंस। चलिए हम बिना किसी समय को अधिक लेते हुए हम अपने सेशंस को स्टार्ट करते हैं। आई होप एवरीबडी विल बी रेडी टू वॉच माई वीडियोज़। देखिए, हम सबसे पहले आपको शैल और विल का यूज बता रहे हैं कि शैल और विल का यूज हम कैसे करते हैं। मेनली तो हम देखते हैं कि शैल और विल का यूज जो है हम फ्यूचर टेंस में करते हैं। ठीक है, फ्यूचर टेंस में करते हैं, उसमें भी हम दो टाइप्स के यूजेस करते हैं। एक तो जनरल सेंस में करते हैं, जैसे आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं। बाकी जितने भी सब्जेक्ट प्रोनाउंस आते हैं उसके साथ हम विल का यूज करते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसे सेंटेंसेस हो जाते हैं जहाँ पे ऑब्लिगेशंस दिखाए जाते हैं, उस ऑब्लिगेशंस के होते हैं, या डिटर्मिनेशंस दिखाए जाते हैं। डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चितता दिखाया जाता है। तो ऐसे सेंटेंस में उल्टा हो जाता है। तब जो विल होता है उसके साथ आई और वी का यूज करते हैं, और जो शैल होता है उसके साथ दो बाकी सब लोग आते हैं। मतलब बाकी सब का मतलब सी, ही, इट, दे, बाकी एक्सेट्रा जितने भी सब्जेक्ट या प्रोनाउंस होते हैं सब जो है उसके साथ आते हैं। तो आई थिंक इस बात को आप याद रखेंगे कि जब जनरल बात हम करेंगे, सामान्य रूप से बात करेंगे, तो आई और वी शैल के साथ लगेगा, और बाकी जो ही, सी, इट, दे, दियर जो भी है वो किसके साथ लगेंगे, विल के साथ लगेंगे। लेकिन जब हम किसी ऑब्लिगेशंस की बात करेंगे, किसी डिटर्मिनेशंस की बात करेंगे, दृढ़ निश्चितता की बात करेंगे, तो वहाँ पर जो है क्या लग जाएगा, विल के जगह पे आई और वी लगेगा, और शैल की जगह पे बाकी सब लगेंगे। जैसे हम ये सामान्य रूप से अगर हम ये कहें कि मैं विद्यालय जाऊँगी, तो हम क्या कर सकते हैं, मैं विद्यालय जाऊँगी तो मैं यही कह सकती हूँ ना, आई शैल गो टू स्कूल। लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि नहीं, मैं निश्चित रूप से विद्यालय जाऊँगी, तब यहाँ पे आई की शैल की जगह विल हो जाएगा, आई विल गो टू स्कूल। ये बस डिफरेंसेस है माइनर, इसको आपको समझना होगा। अब आइए देखिए, एक एक करके एक एक यूज हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम शुड और वुड का यूज बताएंगे कि शुड और वुड का यूज हम कहाँ पर कैसे करते हैं। आपको पता है कि जो शुड है वो विल का पास्ट फॉर्म है, और जो वुड है वो शैल का पास्ट फॉर्म है। मतलब फ्यूचर टेंस जब हम पास्ट टेंस में कन्वर्ट करते हैं इसको, तो विल का वुड हो जाता है और शैल का शुड हो जाता है। ये हम आपको क्लास में भी बता चुके हैं, बट यहाँ पे हम एकदम बेसिक से बता रहे हैं, इसलिए जो है आपको फिर से बता रहे हैं। आप लोग आई होप कि इस पर फोकस करेंगे, कंसंट्रेट होकर के पढ़ेंगे। थोड़ा सा अगर आप अपना ध्यान इसके तरफ लगा देंगे तो अवश्य आपको समझ में आएगा। देखिए, जैसे हमने आपको कहा कि जो वुड का यूज है, ये विल जब फ्यूचर टेंस में होता है उसको पास्ट में कन्वर्ट करते हैं, विल जो है वुड में बदल जाता है, और शैल किस में बदल जाता है, शुड में बदल जाता है। तो आइए वुड और शुड का हम यूज देखते हैं। वुड का यूज हम इनडायरेक्ट में करते हैं, और ये विल के पास्ट फॉर्म में आता है। जब विल को पास्ट फॉर्म में बदलते हैं तो वो वुड का यूज होता है। जैसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूप में ही इसको लेते हैं, तो हम बता देते हैं आपको। जैसे ही सेड, वह कहा, सी विल हेल्प मी, सी विल हेल्प मी, वह मेरे क्या करेगी, मदद करेगी। सी विल हेल्प मी, अब ये विल आया है, इसी विल को हमने यहाँ वुड में बदल दिया। कब बदल दिया, जब ये हमारा पास्ट टेंस है, यानी ये पास्ट फॉर्म में है, तो उसको हम पास्ट फॉर्म को बदलने, फ्यूचर को बदलने के लिए पास्ट फॉर्म में विल को हम वुड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ही सैड दैट सी वुड हेल्प मी, he said that she would help me। I think it is clear। अब नेक्स्ट देखिए, शुड का देख लीजिए, यहाँ पे डी होगा,
देखिए शुड का क्या होगा, शुड का ये पास्ट फॉर्म मतलब शैल का पास्ट फॉर्म शुड होता है और इनडायरेक्ट में इसका भी यूज होता है। जैसे आई सेड, आई शैल गो, मैं कहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जाऊँगा, ठीक है। तो आई सेड दैट आई शुड गो हो जाएगा। ये जो शैल है आपका ये किस में बदल जाएगा, ये शुड में बदल जाएगा, क्योंकि ये पास्ट फॉर्म इनडायरेक्ट के पास्ट फॉर्म में बात कर रहा है। तो ये जो जब ये फ्यूचर टेंस में शैल होगा तो ये पास्ट टेंस में जब इसको बनाएंगे तो वो शुड का रूप ले लेगा। ओके, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ तक आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब मैं आगे बढ़ाती हूँ अगले आपके जो यूजेस हैं, जैसे कुड का यूज देख लीजिए, सॉरी वुड का यूज और भी हम अलग सेंटेंस के रूप में करते हैं। अभी तक आपने वुड का यूज फ्यूचर यानी विल के पास्ट फॉर्म के रूप में देखा। अब जो वुड का यूज है कंडीशनल सेंटेंस में बनाने के लिए करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं, जब हम कोई कंडीशंस दे करके कोई शर्त लगा करके हम बात करते हैं उसे कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। हम आगे आपको कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाएंगे। यहाँ एक एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए कि वुड का यूज़ जो है कंडीशनल सेंटेंस के रूप में करते हैं। और वुड आपको पहले ही बता दिए हैं कि ये विल का जो है पास्ट फॉर्म होता है। देखिए कह रहे हैं कि यदि वह अमीर होता तो वह खूब पैसे खर्च करता। यदि वह अमीर होता तो वह खूब पैसे खर्च करता, ठीक है। तो इसके लिए यदि के लिए इफ़ आएगा तो क्या लिखेंगे, इफ़ ही वर रिच। और याद रखिएगा कि जब हम कंडीशनल सेंटेंस बनाते हैं तो पास्ट फॉर्म में वॉज नहीं आता है, वर आता है, चाहे वो कोई भी हो, सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल हो। तो इफ़ ही वर रिच ही वुड स्पेंड मच मनी, मतलब यदि वह अमीर होता तो वो बहुत सारे पैसे खर्च करता या खूब पैसे खर्च करता। तो हम ये कह सकते हैं इफ़ ही वर रिच ही वुड स्पेंड मच मनी, ठीक। मनी यहाँ पे अनकाउंटेबल है इसलिए वहाँ पे क्या यूज हुआ है, मच। मनी हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन अगर वहाँ पे पैसा होता, रुपीज़ होता तो वो हम काउंट कर सकते हैं। मनी इज़ नॉट काउंटेड, इसलिए उसे हम अनकाउंटेबल नाउन में रखेंगे। तो जब उसे अनकाउंटेबल में रखेंगे बच्चों तो वहाँ पे मच का यूज करेंगे। इट इज़ क्लियर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट देखिए, अब हम वुड का जो फ्यूचर में वेरी क्लोज टू प्रेजेंट, दूसरा जो वुड का यूज है, कभी कभी आप देखते हैं कि हम अपनी बात को फ्यूचर में बोलते हैं लेकिन वो फ्यूचर की होती नहीं है, वो होती है प्रेजेंट के ही। जैसे आप क्या लेना चाहेंगे, अब ऐसा थोड़ी ना है कि हम फ्यूचर में बात कर रहे हैं कि आप क्या लेना चाहेंगे, वो अभी का जस्ट की बात होती है। आप चाय लेना चाहेंगे, कॉफ़ी लेना चाहेंगे, ठीक है। आप पढ़ना चाहेंगे कि नहीं पढ़ना चाहेंगे, ऐसे हम बात करते हैं। क्या आप पढ़ना चाहते हो कि नहीं पढ़ना चाहते। तो मैं फ्यूचर की बात तो करती तो हूँ फ्यूचर में ही, बट वो प्रेजेंट से रिलेटेड होता है, वो फ्यूचर की बातें नहीं होती है। तो उसी को हम बताने के लिए ये भी हम आपको बता रहे हैं कंडीशनल सेंटेंस जब ऐसे बनाते हैं जो आपके फ्यूचर में बातें हम बोलते हैं लेकिन होती है वो प्रेजेंट की, ठीक है। सेंस जो देती है वो प्रेजेंट की देती है। तो ऐसे कंडीशंस में भी हम वुड का ही प्रयोग करते हैं, ना कि किसी अदर वर्ड का, अदर किसी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का। तो आइए देखिए, जैसे हमने कहा क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे, तो हम क्या कह सकते हैं, वुड यू लाइक टू हैव अ टी, वुड यू लाइक टू हैव टी, अंडरस्टैंड। यहाँ हम बोल सकते हैं वुड यू लाइक टू हैव टी, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे। तो ऐसी बात तो है नहीं कि जो हमारे यहाँ आया है हम उनसे पूछ रहे हैं चाय लेने के लिए, तो फ्यूचर में कल वो चाय लेने की बात करें, उनसे पूछ रहे हैं, कल के लिए पूछ रहे हैं या किसी दूसरे दिन के लिए, वो तो प्रेजेंट के लिए पूछ रहे हैं ना। तो ये फ्यूचर की बहुत ही क्लोज होते हैं। प्रेजेंट टेंस ऐसे होते हैं जो फ्यूचर के बहुत ही फ्यूचर टेंस ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट के बहुत ही क्लोज होते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में हमने वुड का मतलब यूजुअली जो है वुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, एक और सेंटेंस है, जैसे हम ये कहें आई वुड से, मैं आपसे कहना चाहूँगी, आई वुड से मैं कहना चाहूँगी, आई वुड टीच मैं आपको पढ़ाना चाहूँगी। ऐसे सेंटेंस जो होते हैं, तो ऐसा मैं कहना चाहूँगी तो मैं अभी कहना चाहूँगी ना, ऐसा थोड़ी ना कि मैं कई दिन बाद कहना चाहूँगी या कई मंथ बाद कहना चाहूँगी। वो प्रेजेंट की मैं बात कर रही हूँ, तत्काल की बात कर रही हूँ कि मैं आई वुड से मैं कुछ कहना चाहूँगी आपसे, अभी तुरंत कहना चाहूँगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये सेंटेंस जो है आपके कंडीशनल सेंटेंस बनते हैं। कंडीशनल सेंटेंस के ये फॉर्मेट होते हैं।
अब आप इसमें यूज आप शुड भी देख लीजिए, इसके साथ साथ वुड का आप यहाँ भी देख लीजिए। अब वुड का जो यूज है ज़्यादातर आपको जो है सलाह देने के लिए, सजेस्ट करने के लिए आपको वुड का शुड का प्रयोग किया जाता है जनरल सजेशंस के रूप में। जनरल सजेशंस जो होते हैं, जनरल सामान्य रूप से अगर आप किसी को एडवाइस करना चाहते हैं, सलाह देना चाहते हैं, तो वो शुड का यूज करते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं यू शुड ट्राई दिस फ्रूट, यू शुड ट्राई दिस फ्रूट, आप इस फ्रूट को ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जैसे आप मार्केट में लेना चाहते हैं, मार्केट जाते हैं तो सामान खरीदने के लिए, तभी आप फल खरीदते हैं तो पूछते हैं उससे कि यह सही है कि नहीं है, टेस्ट अच्छा नहीं है, तो कह सकता है कि आप ट्राई करके देख सकते हैं, चेक करके देख सकते हैं कि फ्रूट सही है कि नहीं है। तो ये जनरल सजेशंस होते हैं। अब आपको एक मस्ट का रूप है, मस्ट का यूज है। जैसे शुड का यूज चाहिए के अर्थ में हम करते हैं, उसी तरह से मस्ट का यूज भी हम चाहिए के रूप में करते हैं। लेकिन मस्ट का यूज जो है मैंडेटरी होता है। मैंडेटरी मतलब अति आवश्यक होता है। जब ऐसा कोई काम आपके लिए सजेशंस देना हो जो आपके लिए बहुत आवश्यक है, तो वहाँ पे मस्ट का यूज करते हैं। जैसे देखिए, ही मस्ट स्टडी हार्ड, उसको वह जो है उसको जो है कठिन स्टडी करना, मतलब हार्ड वर्क से स्टडी करना चाहिए। यदि वो हार्ड वर्क से स्टडी नहीं करेगा देन क्या हो जाएगा, फेल होगा। तो इसलिए जब ऐसे सजेशंस दिए जाते हैं कि ही मस्ट स्टडी हार्ड, जो उसके लिए अति आवश्यक है, तो वहाँ पे हम मस्ट का यूज करते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। एक और इसमें चाहिए के अर्थ में आउट टू का है। मैं कई बार इसको क्लास में भी डिस्कस की हूँ, लेकिन एक बार इसको ध्यान दीजिए कि जो आउट टू है वो किस लिए, मोर ऑब्लिगेशंस मतलब होते हैं सिविलाइज्ड बनाने के लिए, या फिर एक तरह से कह सकते हैं लोगों को सिविलाइज्ड बनाने के लिए, या फिर आपको अगर अपने देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति स्नेह दिखाना हो, सम्मान दिखाना हो, लगाव दिखाना हो, तो वहाँ पे भी जो है हम आउट टू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे है वी आउट टू रिस्पेक्ट टीचर्स, आवर टीचर्स, वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर टीचर, हमें अपने अध्यापकों का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ये भी कह सकते हैं वी आउट टू लव आवर कंट्री, वी आउट टू लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। ऐसे सेंटेंसेस जो आएगा वो आपके किस में आएगा, वो आउट टू के यूज में आएगा। और इसमें आपको ये ध्यान देना होगा कि आउट टू का जो यूज होता है एडवाइस टू मेक द सिविलाइज, आपको नैतिक बनाने के लिए, मॉरलिटी आपको बताने के लिए, एक तरह से नैतिकता को बताने के लिए आपको यूज किया जाता है। किसका, आउट टू का यूज़। आई होप गाइस सभी लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अगर ध्यान से मेरी वीडियो को वॉच करेंगे, ध्यान से मतलब का फुल कंसंट्रेशंस के साथ, तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, आपको पसंद आ रहा है, तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।